Champai Soren is going to be the next chief minister, and Banna Gupta becomes the first minister, in fact, to confirm on Times Now that indeed Champai Soren has been asked to be sworn in by Raj Bhavan. These latest images, sloganeering already starting there. Let's take this straight across to Syed Zafar Islam, national spokesperson of the BJP. We'll keep going back to Priyank also, because the big question now remains, if Champai Soren is going to be the Jharkhand chief minister, what happens to Hemant Soren? What happens to the complaint that has been filed by Hemant Soren against officers of the Enforcement Directorate? Harshvardhan Tripathi continues with us. Kamruzaman Chaudhary, political analyst, continues with us. But my first question is to you, Dr. Tanuj Khatri, spokesperson of the JMM. It's imminent now that your chief minister is going to be arrested. Mr. Khatri. The party. बोलिए बोलिए खत्री साहब, डॉक्टर खत्री बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, कनेक्शन ये हो गया। भारतीय जनता पार्टी इतनी उतावली क्यों है? एक चेहरे से इनको इतना, के पास आज झारखंड के अंदर में कोई नेता नहीं है जो हेमंत सोरेन जी का मुकाबला कर पाए। दूसरे दलों से नेताओं को लाते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं और उनको कहते हैं कि आप मुकाबला कीजिए, लेकिन वो भी मुकाबला नहीं कर पाते हैं। तो एक चेहरे से, एक आदिवासी युवा मुख्यमंत्री के चेहरे से इनको इतना डर था, इतना भय था कि अगर ये लगातार जिस प्रकार से राज्य का विकास कर रहे थे, जिस प्रकार से आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए काम कर रहे थे, उससे परेशान, हैरान होकर के भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से, अब पिछला दरवाजा भी उसको नहीं कहेंगे, ये तो इन फ्रंट फुट पर खेलते हैं अपने केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से। पर ये बताइए सर, चंपई सोरेन कैसे मुख्यमंत्री बन गए? बहुत अटकलें लगाई जा रही थी कि कल्पना सोरेन को हेमंत जी बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री। क्या ये बात सच है कि उनके खुद के भैया भाभी नहीं माने? सुनिए ना, अभी किसी हाइपोथेटिकल आपके सवाल का हम जवाब नहीं देंगे। पर ये बात सच नहीं है कि सीता सोरेन आपके विधायक मंडल की सदस्य हैं, एक भी मीटिंग में आई नहीं वो? इसकी चिंता किसको है? भारतीय जनता पार्टी को है ना। नहीं, आपको चिंता है इस बात की? इसकी चिंता तो भारतीय जनता पार्टी को, हमारे पास कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ये हमारा मामला है। ये वो हम देखने का काम करेंगे, इसको हेमंत सोरेन जी देखने का काम करेंगे, गठबंधन के अन्य दल देखने का काम करेंगे। बीजेपी काहे को परेशान हो रही है? नहीं, परेशान तो शायद परिवार के अंदर के लोग हैं, क्योंकि कल्पना सोरेन वहां मौजूद थी, बकायदा चिट्ठी में सिग्नेचर्स लिए गए सारे विधायकों के। मेरे अंगने में तेरा क्या काम, मेरे घर में तेरा क्या काम? अब भारतीय जनता पार्टी लोगों के घरों में भी घुसेगी क्या? बताइए सैयद जफर इस्लाम, मेरे अंगने में आपका क्या काम? आस्क द जेएमएम। देखिए, since he is speaking in Hindi, let me also respond in Hindi only. और वैसे भी झारखंड में देखते हैं तो अच्छा रहेगा कि हिंदी में बोलूं। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां पर मैंने खुद, एक बार नहीं अनेक बार बताया है कि हेमंत सोरेन और कुछ अधिकारियों ने मिलकर किस तरह से प्रदेश को लूटा है, आम जनता को लूटा है, वहां के ट्राइबल कम्युनिटी को ही उन्होंने बख्शा नहीं, उनको भी लूटा है। आपको मालूम है कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है झारखंड का जहां हेमंत सोरेन ने गबन नहीं किया जमीन का। हर जगह, कहीं शिबू सोरेन का नाम शिव सोरेन, कहीं हेमंत सोरेन का नाम हरमू सोरेन। अरे हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नाम बदल के बहरूपिया ने इतना जमीन गबन किया है और उसका सब रिकॉर्ड है। उनके पास बचने का कोई साधन ही नहीं है। इसलिए कि अगर करप्शन ऐसा हो कि आदमी को आप आंख में धूल झोंक सके तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर तो आंख में धूल झोंक ही नहीं सकते। वो खुद जानते हैं कि वो फंस गए हैं। But Syed Zafar Islam, let me just quote to you from this complaint that has been registered by Hemant Soren that above named persons, which is the ED officers, have leaked selective misinformation that a blue BMW car seized from the premises belongs to me. Huge sums of illicit cash belonging to me was found at the premises. I am not the owner of the car of BMW make which above named persons claim to have seized. I do not owe any illicit cash. वो कह रहे हैं कि ना कार उनकी, ना कैश उनका। आपने जानबूझ के एक ट्राइबल मंत्री को फंसाने के लिए, डिफेम करने के लिए ये प्लांट खबरें चलाई हैं। पद्मा जी, आप उनके
रांची में बड़े बड़े उनके जो फार्म हाउस में है, जो इन्होंने गबन किया है, वहां के, मैंने तो वीडियो दिखाया था, वहां के उनके जो काम करने वाले लोग हैं, इनके बेनामी प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा है, वहां से काम करने वाले लोगों का वीडियो बनवा के दिखाया गया है। वो खुद ही कह रहे हैं कि ये मंत्री जी का, मंत्री कौन, तो हेमंत सोरेन। और एक नहीं, ऐसे अनेक रिकॉर्ड्स में इतने सारे इनके प्रूफ है कि इनके पास बचने के लिए कोई जेल के अलावा, मैंने कहा था रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक ही जगह है इनके लिए, जेल के सलाखों के अंदर, और वो हो रहा है। इसलिए कहा था, इसलिए नहीं कि मुझे कोई पर्सनली उनसे कोई उनके बारे में कुछ कहना था, इसलिए कहा था कि दस्तावेज ये बता रहे हैं कि कोई बचने की जगह नहीं, इतना सारा गबन किया है। अब तो उनको सवाब तो देना ही पड़ेगा भाई। अब भाग भाग के कहां जाएंगे, भाग सोरेन भाग, कहां भागेंगे भाई? गबन किया है, लोग उनके सारे एफिडेविट में लिख के दिया है, कितने कौन कौन से अधिकारी इनके साथ हैं, और जिन लोगों ने गबन किया कोई नहीं छूटेगा वहां पर। ओके, बता रहा हूं इसलिए कि सब लोगों ने मिलके वहां के आम जनता का जो जिनको भलाई के लिए काम करना चाहिए था, सब इनके मंत्री और कुछ उनके जो संतरी लोग, जो ऑफिसर्स है, सब ने मिलके जो है वहां पर गबन किया है, करप्शन किया। करप्शन का डेन है पद्मा जी। और बताइए, वहां पर कुछ तो इनके अंदर में है ही, इनके अधिकारी जिनके थ्रू कर रहे थे, और कुछ अधिकारी और जाएंगे और कुछ मंत्री भी और जाएंगे, इसलिए कि सब मिलजुल के प्रदेश को लूटा है। ओके, इंटरेस्टिंग। डॉक्टर खत्री, सैयद जफर इस्लाम कह रहे हैं और मंत्री और नेता जाएंगे आपके अंदर। देखिए, ऑलरेडी 14 लोग, एक IAS अफसर है अंदर। जफर इस्लाम साहब बहुत ज्यादा दिल्ली में रह रहे हैं, और जो भी जानकारियां ये ले रहे हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ इनका जो मीडिया का टीम है ना, वही इनको लिख करके दे देता है और ये वहां पढ़ देते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये इन्होंने बताया ना कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये खुद इनको आ करके समझना चाहिए। जब आएंगे ना झारखंड, आते ही होंगे, हैं भी झारखंड से, तब इनको समझ में आएगा कि क्या क्या हकीकत है, क्या हकीकत है। जफर इस्लाम साहब, हकीकत ये है कि मनरेगा का जो घोटाला था, ये आपके मुख्यमंत्री, आपकी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब का घोटाला था ये, जिसकी ईडी जांच करते, ईडी जरूर आई झारखंड में जांच करने, लेकिन जहां जहां उन्होंने जांच किया वहां वहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों का नाम आया। इसलिए कई एक लोगों को तो इन्होंने, मैं उसको CRS बोलता हूं, कंपलसरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत कहीं और भेजने का काम किया, और फिर दूसरे दल से दूसरे नेताओं को लाने का काम किया। Okay, but you know, the interesting thing is, I want to point out to our viewers the latest developments that we are getting right now. Hemant Soren has tendered his resignation. It is official. What is also confirmed now that Champai Soren is the new chief minister of Jharkhand. There is a huge backstory to this about the power struggle within the Soren family, the first family. Remember, this is not as easy as talking about the Lalu model, because this is not Shibu Soren trying to install his wife. This is Hemant Soren. He has got a brother who is an MLA. He's got a bhabhi who is an MLA, and it's not going to be as easy for him, and it wasn't as easy for him to ensure that his wife Kalpana Soren becomes chief minister. But Harshvardhan ji, just to also point out the very, very curious thing that is happening in Jharkhand, यहाँ मुख्यमंत्री ने ईडी के अफसरों के ऊपर SC/ST एक्ट का केस कर दिया है। यहां पे वो कह रहे हैं, he has written to the inspector in charge of the SC/ST police station, and he's saying, my family members and I have suffered and experienced immense mental, psychological, emotional harm because of the acts committed by the ED officers who are not members of any scheduled caste or scheduled tribe. I call upon you to register this FIR. कहीं आपने ऐसे देखा है कि एक ED अफसर के ऊपर SC/ST एक्ट का केस हो गया है? पद्मजा जी, मुझे लगता है कि इसका एक पहलू तो है कि जो हेमंत सोरेन के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, और एक आरोप नहीं है, अभी तो ये एक मामले में है जिसमें एक IAS ऑफिसर छवि रंजन की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन कई IAS ऑफिसर की वहां गिरफ्तारी हुई। पूजा सिंघल की दूसरे मामले में गिरफ्तारी, वहां कहीं खदान दे दी गई, कहीं जमीन बेच दी गई, एक मतलब विचित्र मामला है। और उन जो कहें कि वहां जो मामले दर्ज किए गए उसके आधार पर ईडी ने केस दर्ज किया। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा पद्मजा जी, इससे यह भी साबित होता है कि SC/ST एक्ट जैसे कानून का दुरुपयोग किस हद तक होता रहा है। और ये पहले भी हम कई बार सुनते रहे कि कोई कहीं से गलत कर देता है, कई बार तो लोग बच जाते हैं, लेकिन कई बार अब अगर एक मुख्यमंत्री
ईडी ऑफिसर्स के ऊपर एससी एसटी एक्ट में मामला दर्ज कर रहा है। आप सोचिए, सामान्य व्यक्ति हो तब तो वो जेल जाएगा, 6 साल तक तो उसको जमानत नहीं मिलने वाली है। तो मुझे लगता है कि यह भी देखा जाना जरूरी है कि इस तरह के कानूनों का दुरुपयोग कहीं कहां हो रहा है, और हो रहा है तो उसका रास्ता भी निकालना चाहिए। क्योंकि एससी एसटी एक्ट, इस देश में बहुत से लोग वंचित हैं, बहुत से लोग हैं जिनके खिलाफ लोग अत्याचार करते थे, उनको बचाने के लिए कानून लाया गया है। और एक मुख्यमंत्री जो आदिवासी समाज से तो आता है, लेकिन भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरा हुआ है, सपरिवार, उनके पिताजी से लेकर वो खुद, और अब वो उसका दुरुपयोग ईडी ऑफिशियल्स के खिलाफ कर रहे हैं। Is this a constitutional crisis that is being engineered, Kamruzaman Chaudhary? I mean, just look at how crisis. Rather, I will say that an Operation Lotus has gone bad for Bharatiya Janata Party. दूध का धुला हुआ नहीं है कोई भी ईडी ऑफिसर्स. They were caught with a 20 lakh bribe in a state, the ED officers. So when you work as an extended arm of the Bharatiya Janata Party and overlooking any other corruption cases again for the leaders of the Bharatiya Janata Party, then it raises serious doubts on the functioning and the sanctity of the enforcement directorate. But it doesn't raise questions on the sanctity of using the SC/ST Act, which is meant to help the disempowered to try and use it for vendetta against investigating agencies? No, you can impose POSCO on a lot of people. You can impose many UAPA on other people also. But it's the courts to decide whether the SC/ST Act is justified in this case or not. Let the courts educate and decide. Convenient. I can say that I have been victimized on the basis of this particular law. Let the court. So, do you decide really whether it is think the right questioning of or a wrong. chief minister is equivalent to harassment of scheduled caste, scheduled tribe? Are you seriously sitting on national TV and claiming that? Tomorrow is in a road accident, somebody is in a road accident, the police comes and arrests you, you'll say, I will book the police under SC/ST Act because they're taking action against me. There are a lot of hundreds of cases. Padmaja, you should have been vocal in all those cases. When wrong sections of the law have been put up against individuals who are not in favorable terms with the ruling government. Okay. They are languishing in jails for 4 to 5 years still. And this is a case of simple vendetta. If Hemant Soren is involved in corruption, let the law take its own course. The Congress party is very clear. Exactly the point. The law should be allowed to take its own course. Final word to you, Syed Zafar Islam. Is it true that now you're trying to break the JMM? There were many reports how there are people within the Soren family who may be in touch with the BJP. Not at all. Not at all. We have no intention. We never do that. If some people are not happy in their own setup or the party where they are, and they feel that they want to serve the people and stay away from the corruption, then they look out for an opportunity outside. And sometimes they come to Bharatiya Janata Party, sometimes they go to some other political parties or regional or national parties. But away from that, let me tell you, Hemant Soren has committed crime. And he has really plundered the state's wealth. He has actually taken land in Benami. There are many Benami properties where he's the actually beneficiary and the owner, but it is in someone else's name. We have found many such evidences, many such proofs we have, where he knows that it was property owned by him, but actually in someone else's name. And people have claimed that it's not my property, it is actually belonging to Hemant Soren. So these are properties I'm talking about worth hundreds and hundreds of crores. Pooja Singhal, the IS officer who is behind the bar now, she was hand in glove with Hemant Soren. Jharkhand Mukti Morcha, there are many, I'm sure that party has corrupt people and honest people as well. There are many honest people within JMM. They also feel they're suffocated in the party purely because they are doing a rampant corruption. Okay, so you had Tejasvi Yadav, Lalu Prasad questioned, Meesa Bharti and Rabri Devi going to be questioned by the end of this week. You also have Arvind Kejriwal who is going to be questioned on Friday. It is quite clear that with the budget session on, you are going to hear a lot about how democracy is dead, or as Arvind Kejriwal claimed yesterday, we are a Putin-like state or a Trump-like state. Mr. Kharge also called it the Putin-like state. But final word, just to remind the Chief Minister, he's put his constituency here as Sahibganj. He actually comes from the reserved Barhet constituency in Jharkhand.
but such things happen when the heat is on. Thanks very much, all gentlemen, for joining me. This is the big story on Times Now, and it's going to get bigger. The political ramifications are huge. Hemant Soren has resigned. Is he going to be arrested next? Champai Soren is the new chief minister. Stay tuned to Times Now, your election and politics news headquarters.